भिक्षुओं के लिए उन्होंने निर्देश दिया था कि चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर उत्तर भिक्षा तर तरवास। उन्होंने कहा कि हाथ पे भोजन करिए, पेड़ के नीचे सो जाइए, लेकिन जो मानव का कल्याणकारी विचारधारा है इसके लिए हे भिक्षुओं आप लोग रात दिन 24 घंटे चारिका करते हुए अपने जीवन को इस महत्वपूर्ण मानव कल्याणकारी धर्म के लिए आप लोग लगा दीजिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, जो तथागत भगवान बुद्ध है बहुजन के लिए दिन रात लड़ करके इस बहुजन समाज और पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दे करके बुद्ध की धरती से देखिए आपके बगल में ही मेहदावल के पास है बौद्धरा है, बौद्ध धरोहर है। यही आपके बगल में अनोमा नदी है, वहाँ बालू आसन घाट है, ये बुद्ध की धरती। आगे बढ़ेंगे एक तमेश्वर नाथ है, वो बुद्ध की धरती। पूरे भारत के अंदर जहाँ आप खोजेंगे बुद्ध की धरती। कि अगर यह बुद्ध की धरती है मुझको युद्ध नहीं करना है। नमस्कार, इस मेरी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत मेहदावल अंतर्गत बौद्ध विहार पर। आज नगर पंचायत मेहदावल के बढ़हरा से बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा विश्व कल्याण हेतु धम्मचारिका अर्थात पदयात्रा का आयोजन किया गया है। आज ये पदयात्रा और धम्म भिक्षुओं की टोली यहाँ बौद्ध विहार पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर धम्म देशना का कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं से और बौद्ध प्रेमियों से बात करेंगे कि किस उद्देश्य से धम्मचारिका निकल रही है। यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। सर, आज आप यहाँ पे जो बौद्ध विहार है यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम है? जैसे जो है भगवान बुद्ध का जो चारिका पहले वो चलते थे, उन्होंने 40 साल पैदल चल करके इस पूरी मानवता को जगा दिया। पूरी एशिया में तथागत बुद्ध का जो विचारधारा था वो पूरी एशिया में छा गया। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारे भिक्षु संघ और हमारे भंते चंदिमा जी के नेतृत्व में उसी को हम लोग फिर से जो है स्थापित करना चाहते हैं कि जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारे लोगों में सुधार नहीं आएगा। इसलिए ये चारिका जो है वैचारिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक क्रांति के लिए तैयार किया जा रहा है। सर, ये धम्मचारिका कितने दिन तक चलने वाली है? ये धम्मचारिका 8 दिनों तक चलेगी और इस तहसील से थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं तो समझिए कि पूरी तहसील का भ्रमण है, तहसील स्तरीय है ये। इसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम तय होगा। पूरे ज़िले को हम लोग जो है इस कार्यक्रम को पूरे ज़िले में हम लोग चाहेंगे कि इसके धम्मचारिका का आयोजन हो जगह जगह। और हमारे जो लोग हैं, हमारे उपासक हैं, उनको चाहिए कि इसके लिए सहयोग करें, हर जगह भोजन दान करें। दिन लोग ये चीज़ हमको सरदारों से सीखना चाहिए। देखिए हमारे सरदार बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उनका कहीं भी गुरुद्वारा है, कहीं भी उनका जो स्थान है, पूरी दुनिया में सरदार कहीं चला जाता है, इसको न रहने के लिए दिक्कत है न खाने के लिए दिक्कत है। हमको जो अच्छी चीज़ें वो दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। इसलिए हमको जो है भगवान बुद्ध क्या कहते थे, उन्होंने कहा भिक्षुओं के लिए उन्होंने निर्देश दिया था कि चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर उत्तर भिक्षा तर तरवास। उन्होंने कहा कि हाथ पे भोजन करिए, पेड़ के नीचे सो जाइए, लेकिन जो मानव का कल्याणकारी विचारधारा है इसके लिए हे भिक्षुओं आप लोग रात दिन 24 घंटे चारिका करते हुए अपने जीवन को इस महत्वपूर्ण मानव कल्याणकारी धर्म के लिए आप लोग लगा दीजिए। उसी के लिए हमारे जो ये संघ है हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसको संघ को गुरु जी के निर्देशन में, भंते चंदिमा जी के निर्देश में, उन्हीं के जो है नक्शे कदम पे हम लोग ये सब काम करें। आप लोग लगातार बौद्ध भिक्षुओं के साथ में चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य जो भगवान बुद्ध का उद्देश्य है, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो परम पूज्य तथागत भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब का जो सपना था और सम्राट अशोक का जो बौद्धमय भारत का जो कल्पना किए थे, मैं पुनः सम्राट अशोक और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत देखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के लिए हमारे इस भिक्षु संघ रामदेव संघ के जो है कार्यक्रम बना करके चलो गाँव की ओर कार्यक्रम बना करके हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के नेतृत्व में और पूज्य भंते चंदिमा जी धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ के निर्देश में ये कार्यक्रम बनाकर हम गांव की तरफ जो है ये जा करके चारिका और धम्म देशना का कार्यक्रम चला रहे हैं। सर, जो धम्मचारिका और धम्म देशना हो रहा है, इसमें जो बहुजन समाज के लोग हैं इनको किस तरह का उद्देश्य दिया जा रहा है? बहुजन समाज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय,
जो तथागत भगवान बुद्ध बहुजन के लिए दिन रात लड़ करके इस बहुजन समाज और पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दे करके समता और भाईचारा का जो प्रेम मोहब्बत का जो प्यार दिए थे, उसी उद्देश्य के लिए हमारे नए इस्लामी संघ तैयार होकर के ये तैयार होंगे, ये कैडर होकर के भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल करके ये गांव-गांव जाके धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए हम ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की जो शाखा है आज देख रहे हैं यहाँ पे, पहले भी हम कई बार यहाँ पे आए हैं तो इतनी संख्या नहीं थी। आज बौद्ध भिक्षुओं की संख्या काफ़ी यहाँ पे है। तो एक किस तरह की कार्यक्रम है, कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं? आपके सवाल से ये जवाब मिल गया कि बौद्धों का कारवां बढ़ रहा है। तो ये कारवां बढ़ाने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं, और अगर ये प्रयास इस तहसील में सफल हुआ तो इसको जिले स्तर पर और पूरे देश भर में लागू किया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर बुद्ध के जो विचार है वो देश में जाने चाहिए, लोगों में जाने चाहिए, तब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और लोकानुकंपाय होगा। और ये बौद्ध भिक्षु जो हमारे पूज्य बौद्ध भिक्षु लोग हैं वो इस व्यवस्था को लेकर के, इस विचारधारा को लेकर के गाँव जाएंगे। 8 जगह कार्यक्रम निर्धारित है। आज जो रुकना होगा, आज कुड़वा में, बिसौआ में होगा, कल मेहदूपार में, परसों धर्म सिंहवा में, उसके बाद देवकली बुद्ध विहार में, उसके अगले डेट में बेल्हार टाउन एरिया, उसके बाद अब्बासगंज, फिर पुनः आकर के इमिलियडी में ये कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। ये 8 दिन का कार्यक्रम है। तो बड़े पैमाने पर हम गांव-गांव जा कर के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि बुद्ध का जो धम्म है वो मानव कल्याणकारी, इसको सुनिए, जानिए, समझिए, और बुद्ध भिक्षु या जो उनका उपदेश है, जो उनका कार्यक्रम है, उसको सुनने की अपील भी किया जा रहा है कि आप लोग आइए, सुनिए, देखिए, समझ में आए तो इसको प्रचार प्रसार करने का काम किया। आज पहला दिन है धम्मचारिका का, कितना सहयोग मिला लोगों को? बहुत बढ़िया सहयोग मिला, अपेक्षा से ज़्यादा सहयोग मिला, बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आपके सवाल का दूसरा जवाब यही है कि उपासक भी बढ़ रहे हैं और बौद्ध भिक्षु भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये कारवां बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। अब हम बात करेंगे उन बौद्ध भिक्षुओं से जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर समाज कल्याण के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। मैं महाराज गंजिला, राजा अंजन की धरती, जिस धरती पे महामाया का जन्म हुआ, राजकुमार सिद्धार्थ का ननिहाल, प्राचीन में वह इतिहास जब हमको मालूम हुआ कि भारत देश बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक जो है महान बौद्ध है, धम्माधिराज, अगर अशोक का खून हमारे अंदर है तो अपने जीवन को दान दे करके अपने भारत की खून खानदान है, अपने लोगों को जगा करके अपने जीवन को मैं जरूर बनाऊंगा कि हमारे लोग जग जाएंगे, यह देश हमारा अपना या बुद्ध की धरती से। देखिए आपके बगल में ही मेहदावल के पास है बौद्धरा है, बौद्धों का धरोहर है। यही आपके बगल में अनोमा नदी है, वहाँ बालू आसन घाट है, यह बुद्ध की धरती। आगे बढ़ेंगे एक तमेश्वर नाथ है, वो बुद्ध की धरती। पूरे भारत के अंदर जहाँ आप खोजेंगे बुद्ध की धरती। तो अगर यह बुद्ध की धरती है, मुझको युद्ध नहीं करना है, अपने समाज के लोगों को जगा करके मेरा सोच है कि गांव-गांव में एक हमारे बौद्ध उपासक बने, हर ब्लॉक में कम से कम 2-4 भिक्षु बने, ताकि तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक और बोध संत बाबा साहेब का जो विजन है यह जीवन के अंदर रूप पाए। मेरा सोच यही। भंते जी, आप इतने अच्छे से जो आप वर्णन किए हैं, अभी बहुजन समाज के बहुत से लोग हैं जो इन जगहों के बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। आप इन जगहों का वर्णन इतने अच्छे से किए, काफ़ी खूबसूरती से और मुस्कुराते हुए, आपके चेहरे पर जरा सा भी भय नहीं दिखाई दे रहा। अरे सर, आप कपिल वस्तु से जब निकलेंगे तो यहाँ सिकड़ा माई का स्थान है, वह बौद्ध स्थल है, उसको पूरा तत्व ले लिया। महाराजगंज के अंदर 3 बौद्ध स्थल विश्व लेवल पे जा रहा है। मेरा नाम भंते संघप्री महामहिम रामनाथ कोविंद को मैंने कहा कि भारत बुद्ध की धरती है, मैं महाराजगंज जिला से आया हूँ, माता महामाया की जन्मभूमि से। उस धरती पे राजकुमार सिद्धार्थ का घर ननिहाल है। अगर आप विश्व लेवल पे चौपा देंगे तो हमारा भी जीवन धन, आपका भी जीवन धन। तो महाराजगंज जिला में राम ग्राम देवदर का मैंने मांग पत्र किया, आज सिकड़ा भी हमारा आ गया। उसके बाद में कपिल वस्तु से जब निकले थे राजकुमार सिद्धार्थ, सिकड़ा में रुके थे और सिकड़ा से चल करके धम्मरावना आपके यही बगल में है, धम्मरावना में भी कुछ समय दिए थे राजकुमार सिद्धार्थ। आज धम्मरावना से चल के धम्म संघ बाजार एक है, वहाँ भी धम्मरावना उसको कहते हैं। धम्मरावना का नाम यादरावना आज पड़ गया।
जब वहाँ महामाया की मूर्ति था, बुद्ध का मूर्ति था, तब उसका नाम धर्मरावना था। धर्मरावना से अधरावना, अधरावना से जहरावना। यही धम्म संघ जो मेहदावल बाजार है, धर्म सिंघवा बाजार, वहाँ एक स्तूप अशोक का स्तंभ था। बहुत वहाँ पे हमारे उपासक ने, यहाँ पे हमारे बौद्ध, मोहनलाल बौद्ध, हुबराज बौद्ध, ऐसे लोग हमारा साथ दिए। हम लोग वहाँ जंग किए। उस धम्म संघ का भी विकास जो है विधायक के द्वारा और कोपिया किला के विकास होगा। भंते जी, कुछ लोग तथागत गौतम बुद्ध को ईश्वर का अवतार बताते हैं। अरे सर कदा आप नहीं। तो हम बात करेंगे, एक और भंते जी हैं दीपांकर जी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप भंते जी स्पष्ट कर दिए हैं कि तथागत गौतम बुद्ध किसी भी ईश्वर के अवतार नहीं है। इसी कड़ी हम बात करेंगे दीपांकर जी से। भंते जी, आपका स्वागत है। आपका मंगल हो और सभी धम्म उपासक उपासिकाओं का मंगल हो। यह धम्म यात्रा हम किस तरह से निकाल रहे हैं कि हमारे लोग तैयार होकर के इस भारत देश में जितने भी बौद्ध धर्म स्थल हैं, उस समस्त बौद्ध धर्म स्थल इन मनुवादियों के तहत जो है अतिक्रमण कर लिया गया है। इस अतिक्रमण से हटाने के लिए हम सब संघर्ष करेंगे। इसके लिए हर संभव, हर तरह का जो है हर तरह से हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। भंते जी, आज आपके कार्यक्रम का पहला दिन है जो आपकी धर्मचारिका निकल रही है। समाज के लोगों का, खासकर बहुजन समाज के लोगों का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है। जो हर जगह लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कुछ लोग कि हम भी आपके साथ हैं, आप आगे आएँ। भंते जी, आज हम आपकी जो चारिका है, यात्रा को देखे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। लोगों नगर में भी आप लोग चल रहे थे, जी जी, तो लोग एक अच्छे निगाहों से देख रहे थे। आज हमारे चैनल के माध्यम से जो इस क्षेत्र है, खासकर नगर पंचायत मेहदावल और जनपद संत कबीरनगर, यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देते हैं कि सभी लोग बौद्ध धर्म में जाति पात मिटा करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लें और तभी आप सभी लोगों का विकास होगा। रोटी बेटी का संबंध कायम करें। अगर रोटी बेटी का संबंध नहीं कायम होता है तो वो बौद्ध नहीं माना जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन उनको करना अति आवश्यक है, तभी वो बौद्ध धर्म है, नहीं तो बौद्ध धर्म नहीं है। हम सभी लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करके हमें जाति पाति का विनाश कर देना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध अपना राजपाट छोड़कर बौद्ध भिक्षु बने थे। आप भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दिए हैं। आप राष्ट्रपति भवन में एक बड़े अधिकारी थे। आप भी एक बहुत बड़ा त्याग किए हैं। ऐसा लोग बहुत से नेताओं का उदाहरण देते हैं जिसमें कभी कुछ त्याग नहीं है। उनको लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया। आपने तो बहुत बड़ी नौकरी को छोड़कर एक बहुत भिक्षु बने हैं। तो जो समाज में जो लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मोह माया में ग्रसित हैं, नशाखोरी में हैं, उनको क्या कहेंगे? नशाखोरी के सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप नशा छोड़ दें। शराब जब तक पिएंगे, जब तक मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे, आप रोगी होंगे, गरीब होंगे और मर जाएंगे। इस नाते आप लोगों से आग्रह यही है कि मादक द्रव्यों का सेवन बंद करके बढ़िया से अपना जीवन पंचशील का पालन करें। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे तमाम तरह के बौद्ध प्रेमी जो के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं का आपने इंटरव्यू सुना, उनके विचार सुने। इनके विचार को सुनकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इसमें बौद्ध विहार बाराखाल पर खड़े हैं। यहाँ की तस्वीर आप सभी के साथ शेयर किए। यहाँ के लोगों के मन में क्या विचार है, यहाँ की जो माहौल है एक काफ़ी शांतिप्रिय माहौल है। तो इस माहौल को देखकर एक जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बौद्ध चारिका जो धम्म चारिका निकाली जा रही है, इन सभी दृश्यों को देखते हुए आप सभी दर्शकों के मन में क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आप हमें कमेंट कर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।